हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कभी भी आपके बैकपैक में या कैबिन बैग में नहीं ले जानी है। अगर ले जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपको कुछ टाइम आपका ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे बेटर है हम कोई ऐसी चीज़ ना ले जाए जिससे हमारा टाइम ख़राब हो और हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, और गाइज मैंने कल आपसे बात करी थी कि चेकिंग बैग में कौन सी आइटम आपको ले जानी है, नहीं ले जानी है और कितनी अमाउंट में ले जानी है। ठीक है, और उसके रीज़न भी दिए थे, अगर नहीं ले जानी है तो क्यों नहीं ले जानी है, कम ले जानी है तो क्यों कम ले जानी है, वो सारे मैंने आपको रीज़न के साथ बताया था। ठीक है, सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको कैबिन बैग में नहीं ले जानी है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि चेकिंग बैग क्या है और कैबिन बैग क्या है। कल भी मैंने वीडियो में क्लियर किया था, आज भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि चेकिंग बैग क्या है और कैबिन बैग क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि चेकिंग बैग क्या होती है और कैबिन बैग क्या होती है, कब चेकिंग बैग ले जानी है, कब कैबिन बैग ले जानी है, क्या क्या चेकिंग बैग में ले जाना है, क्या कैबिन बैग में ले जाना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होते हैं जो मैं क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूँ। कल भी मैंने काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर करे, आज भी आपके काफ़ी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, उससे पहले बात कर लेते हैं चेकिंग बैग क्या है और कैबिन बैग क्या है। गाइस, चेकिंग बैग मीन्स के जो बैग आप और एयरपोर्ट को हैंड ओवर करोगे और वो बैग आपको मिलेगी आपके डेस्टिनेशन पर, बीच में आपको कहीं पे भी वो बैग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेकिंग बैग, राइट। कैबिन बैग यानी कि आप आपके साथ प्लेन में ले जाने वाले हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैबिन बैग। तो गाइस, चेकिंग बैग में क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उसका वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये वीडियो फिनिश करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक रखी है, एक बार जरूर से देख लेना। आज की बात करते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैबिन बैग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कभी नहीं ले जानी है। अगर ले जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है या आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो उससे बेटर है हम ऐसी कोई चीज़ ले ही ना जाए। ओके, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ आपको नहीं ले जानी है आपके कैबिन बैग में। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट चीज़ है स्पोर्ट्स आइटम। कई स्पोर्ट्स की काफ़ी आइटम ऐसी है जो आप किसी को हार्म कर सकते हो, किसी को इंजर्ड कर सकते हो, जैसे कि बैट हो गया, बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक, कल स्टिक। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो आप कभी मत ले जाना क्योंकि इसी से आप किसी को इंजर्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एयरपोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स में आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं ले जाने हैं जिससे आप किसी को हार्म कर सको। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स की चीज़ आप नहीं ले जा सकते हो। सेकेंड, केमिकल्स। गाइस, कोई भी केमिकल आपके बैकपैक में या कैबिन बैग में नहीं होना चाहिए, जैसे कि पेपर स्प्रे हो गया, ब्लीच हो गया, टीयर गैस के केमिकल आते हैं वो हो गए, पेंट हो गया, ऐसे कोई भी लिक्विड केमिकल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, थर्ड बात करते हैं तो मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन हो गया, प्लाक हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गए, ऐसे कोई भी चीज़ आपको आपके बैकपैक में या कैबिन बैग में नहीं ले जाने हैं। ठीक है, फोर्थ, शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ, स्वॉर्ड, सीजर, ऐसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जिससे आप किसी को हार्म कर सको ऐसे मत ले जाना, क्योंकि गाइज इसमें क्या होगा, आप ले जाओगे, वो निकाल देंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उससे बेटर है कि हम ऐसे झंझट में ही ना फंसे। ठीक है, तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मोटो एक ही है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो एयरपोर्ट पर, इसलिए मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी ऐसी चीज़ जो आपको कभी नहीं ले जानी है, वो है वेपन, जिसमें गन हो गई, गन पाउडर हो गया, कोई ग्रेनेड हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं ले जाने हैं। अगर ऐसी चीज़ ले जा रहे हो और एयरपोर्ट को पता चलता है तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो और आपको बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उससे बेटर है ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जानी है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वन है सेल्फ डिफेंस की कोई चीज़ या मार्शल आर्ट की कोई भी चीज़ नहीं ले जानी है, जैसे कि स्टिक हो गई, स्वॉर्ड हो गई, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं ले जानी है। उसके बाद सेवंथ वन है आपके पर्सनल आइटम, उसमें आ गया नेल कटर, सीजर, कोई ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट जिससे आप आपके नेल शार्प करते हो, ऐसी कोई भी चीज़, शार्प और टॉयज़ हो गए, ऐसी चीज़ आपको नहीं लेनी है। ठीक है, इन शॉर्ट शार्प चीज़ तो आपको ले ही नहीं जानी है, मगर पर्सनल आइटम में भी आप नेल कटर नहीं ले जा सकते हो, सीजर नहीं ले जा सकते हो, और नेल को शेप देने के कोई काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एथ वन लास्ट है, वो है लिक्विड। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कितना लिक्विड ले जाना है। कई सबको पता है गन नहीं ले जानी है, स्वॉर्ड नहीं ले जानी है,
नाइफ नहीं ले जाना है, नेल कटर नहीं ले जाना है, वो काफ़ी लोगों को पता होता है, ठीक है, मगर लोगों को ये नहीं पता है कि कितनी अमाउंट में लिक्विड ले जाना है। सो गाइस पहले मैं बात कर दूं कि कितनी अमाउंट में आपको लिक्विड ले जाना है, उसके बाद मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो मेरे बाजू की सीट में बैठी लड़की के साथ हुआ था लंदन में। पहले मैं गाइस आपको ये बता दूं कि कितनी अमाउंट में आपको लिक्विड ले जाना है, उसके बाद में ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप जो लिक्विड ले जा रहे हो वो लिक्विड 100 ml से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो चेकिंग के टाइम वो आपका लिक्विड कितना भी महंगा क्यों ना हो वो फेंक देंगे, ठीक है। तो 100 ml से कम होना चाहिए और टोटल 1000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 1000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब गाइज ये है कि आपके पास समझो आप 10 बोतल ले जा रहे हो, ठीक है, और सब में आपने 100 ml फिलअप कर दिया, राइट। तो 10 तक ठीक है, तो 1000 ml हो गया, 1000 ml हो गया, मगर जब वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, 1100 ml हो जाएगा, तो वो 100 ml की बोतल आप फेंक देंगे। तो टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटल आप सिर्फ 1000 ml ही ले जा सकते हो, राइट। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि 100 ml से कम और 1000 ml से ज़्यादा आपके पास कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। अब मान लो आप 1000 ml की एक बोतल ले जा रहे हो तो वो फेंक देंगे। एक बोतल में 100 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, भले उसकी आप 10 बोतल बना लो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, मगर 1000 ml की पूरी बोतल होगी तो वो फेंक देंगे। 100 ml की 7 बोतल होगी तो 700 ml हुआ तो वो नहीं फेंकेंगे, वो चल जाएगी, ठीक है। तो ट्राई ऐसा करना कि जितना हो सके उतना कम लिक्विड ले जाने का ट्राई करना, ओके। और गाइज अगर आपको 1000 ml की बोतल ले जानी है तो चेकिंग बैग में जाने देना, कैबिन बैग में नहीं। अब गाइज आप 100 ml की बोतल ले जा रहे हो और इतनी सारी ले जा रहे हो तो उसका भी एक रूल्स होगा, तो वो भी रूल्स दिखाता हूँ। गाइज फोटो में आपको दिख रहा होगा एक पॉलीथीन बैग जिसमें बोतल भरी हुई है, ठीक है। उस पॉलीथीन बैग की साइज़ होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर की हाइट और 20 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि गाइज़ उसमें जितनी बॉटल आप अरेंज कर सको उतनी करोगे, बाकी आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें आपने 4 बॉटल एडजस्ट करी तो 4 ले जा सकते हो, 5 करी तो 5 ले जा सकते हो, 6 करी तो 6 ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हो। कहने के ही है कि आप 1000 ml ले जा सकते हो, मगर आप मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जाओ तो 500 से 600 ml ही ले जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि 20 सेंटीमीटर की जो हाइट वाली बैग आती है उसमें आप अरेंज करोगे तो भी 4 से 5 बॉटल ही उसमें आएगी, ठीक है। तो आप 400 से 500 ml जैसा लिक्विड ले जा सकते हो, ओके। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे देखिए गाइस फोटो में दूसरा आपको दिख रहा होगा, इसमें है कि गाइज़ अगर आपकी जो पॉलीथीन बैग है जिसमें आपने बोतल भरी है और वो जिपलॉक वाली नहीं है और आपकी बोतल ऊपर से बाहर आ रही है तो वो काउंट नहीं होगी और वो भी जाएगी डस्टबिन में, ठीक है। तो वो बात का आप ध्यान रखना कि उतनी ही रखना जिससे आपकी जिपलॉक हो सके, बाकी चेकिंग बैग में जाने देना, ठीक है। अब गाइज़ एक और रूल्स बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास समझ लो 200 ml की बोतल है और आपने उसमें 100 ml लिक्विड भर दिया, तो गाइज़ वो 100 ml लिक्विड 200 ml लिक्विड में ही काउंट होगा, तो आपकी बोतल जाएगी डस्टबिन में। तो ये बात का ध्यान रखना कि आपकी जो बोतल है वो 100 ml की ही होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज़ ये बात का ध्यान रखना कि 1000 ml की बोतल हो और आपने 100 ml अंदर भरा होगा तो वो 1000 ml ही काउंट होगा और आपकी बोतल जाएगी डस्टबिन में, ठीक है। तो जितनी लिक्विड उतनी ही बोतल होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा भी एक रूल्स है, ओके गाइज़। अब मैं शेयर करता हूँ मेरे बाजू में लड़की बैठी थी उसका एक एक्सपीरियंस। गाइज़ जब वो मुंबई में मेरे साथ बाजू में आके बैठी तो उसकी बैग में मैंने एक बड़ी सी बोतल देखी, लिक्विड शैम्पू की या पता नहीं किसकी होगी। तो बड़ी सी बोतल मैंने 1000 ml की देखी। ऐसी शायद उसके पास 3-4 बोतल्स थी उसके बैकपैक में, कैबिन बैग में नहीं, बैकपैक में, ठीक है। तो मैंने उसे क्वेश्चन किया कि ये क्यों आपने इतनी सारी बोतल्स लिए, तो क्या उसने बोला कि मैंने अभी हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह कुछ करवाया था तो मुझे 6 मंथ तक यही शैम्पू यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये बोतल ली है। तो मैंने उसको बोला भी सही कि ये बोतल आपको इमिग्रेशन के टाइम या चेकिंग के टाइम आपको फेंका देंगे, यानी कि वो थ्रो कर देंगे, नहीं रखेंगे आपके पास। तो उसने मुझे ऐसा आंसर दिया कि नहीं वो रखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुंबई में भी मेरा चेकिंग हुआ और वहाँ पे भी मुझे ये अलाउ करी है, तो आगे भी अलाउ करने वाले हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरी वाइफ के टाइम पे यही प्रॉब्लम हुआ था, उसके पास सिर्फ एक आइस पैक था, 100 ml से ऊपर का आइस पैक होगा, वो भी उन्होंने थ्रो कर दिया था।
राइट। तो ये तो 1000 ml की 5-6 बॉटल्स थी, तो मुझे पक्का पता था कि इसको ये बॉटल फेंकने वाले हैं। लंदन में जब वो पहुँचे, जब उसका चेकिंग हुआ तो उसकी 5 बॉटल उन्होंने डस्टबिन में थ्रो कर दी। गाइज़ मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लिए थी, क्योंकि उसने अभी हेयर में ट्रीटमेंट करवाई थी। अब वो क्या करेगी जाके, ठीक है, उसको पार्सल करवाना पड़ेगा और 15 से 20 दिन तक उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे बेटर है आप ये चीज़, ऐसी चीज़ जो 1000 ml आसपास की हो, उसको चेकिंग में जाने दो, ठीक है। आपके बैकपैक में कभी मत लेके आना। बैकपैक में आपको लानी है सिर्फ 2-3 दिन चल जाए उतनी चीज़, उससे ज़्यादा चीज़ मत लाना, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और महंगी भी होती है। गाइस उसकी एक बॉटल 2 to 3000 आसपास की थी, मुझे पता है वहाँ तक, ठीक है। तो उसको कितना लॉस हुआ वो आप देखिए। तो आप भी ट्राई करना, कभी भी ऐसी चीज़ आपके बैकपैक में मत लेके आना। ओके, सो गाइज ये थी आज की वीडियो, और कुछ मैंने 8 चीज़ें आपको बताई है जो आपको आपके बैकपैक में या कैबिन बैग में कभी नहीं लानी है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, और सेफ जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।